Oh, it has started. Okay. कभी कभी ऐसा होता है ना जिंदगी में, हम कुछ भी करना चाहते हैं पर होता ही नहीं है। और देखो हो गया, ठीक है, मेरा शुरू हो गया। विजय जानती को एक स्विच आ ऑपरेट कर सकते हो, कोई स्विच लाइट चालू है। Anyway, let me start the session. लाइट बना है कि कर लेती है ना, लाइट आ मूव एनीवे। नमस्कार मुद्रा, both the hands together, both the shoulders at the back, both the elbows in one line, neck relax, please close your eyes, normal breathing. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मनः शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पाताञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रसिधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतंजलिं। हरि ओम। थैंक यू सो मच। ऋषि पतंजलि को नमस्कार करते हुए, उनके ब्लेसिंग्स लेते हुए हम लोग आज योग करेंगे। हम क्यों कर रहे हैं ये योग, क्या जरूरी है ना? कभी ऐसा आता है ख्याल आपके दिमाग में, क्यों करते हैं हर रोज रोज सुबह क्यों हम लोग योग करते हैं? आपको पता है एक चीज, अब का जो समय आ रहा है, अब का जो हमारी लाइफस्टाइल होने वाली है, दिस विल बी योर लाइफस्टाइल। कि योग आपको करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा मैं बताती हूँ आपको। हम योग करते जाएंगे और मैं बताती हूँ कि क्यों करना है हमें। So what we are going to do is both the hands up and lift your heels, both the hands down and put your heels down. But when you raise your hands, when you lift your hands, inhale and exhale. Put the hands together 25 times. 25 times. 25 times. Inhale and exhale 25 times. Inhale and exhale 25 times. Inhale and exhale. Inhale and exhale. And now turning, twisting. And now turning, twisting, right and left. Lock your fingers. Turning, twisting, right and left. Right and left, turning, twisting. ऐसा करते हैं ना हम रोज करते हैं हम ऐसा, है ना? क्योंकि हमारे जो मिडिल बैक है, we need to activate the vertebras of our thoracic region, इसलिए हम turning twisting करते हैं। गुड तो हो गया आपका। और मैंने एक मैसेज आपको डाला था मैंने yesterday कि हम आज क्या करने वाले हैं। We are going to do something for our flexibility. Also we are going to do Tratak. And also I am going to show you some asanas for insomnia. जिनको रात को नींद नहीं आती है या फिर कम आती है, साउंड स्लिप नहीं आती है, उनको क्या करना है वो भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले बेल्ट चाहिए, बेल्ट या फिर आप दुपट्टा ले सकते हैं। मैंने बताया था कि आप दुपट्टा ले सकते हैं। ओके, तो दुपट्टा को जो दोनों एंड है वहां पर एक नॉट लगा दीजिए। वहां
आप एक नॉट लगा दीजिए तो पूरा एक दुपट्टा का सर्कल हो जाएगा। आज अगर आप बीमार होते हैं तो आपका कोई मेडिक्लेम आपको मिलने वाला नहीं है। आज अगर आप बीमार होते हैं तो आप जो मेडिक्लेम घर पे आए हो वो आपको मिलेगा नहीं अभी। तो वो नहीं मिलेगा तो कितने सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। और स्पेशली ये कोविड के लिए मैं कहती हूँ कि अभी जो महामारी चल रही है वो मैं कहती हूँ, आप देख रहे हो मैं क्या करती हूँ। कैन यू सी दैट? आई एम सॉरी, आज वो क्लोजअप नहीं हो सकता, देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम। कैन यू सी दैट? आई एम पुटिंग माय लेग्स अपार्ट एंड आई एम पुटिंग माय नीज लॉक और मैं सीधा both the shoulders at the back and I am standing here। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो कोविड का अभी चल रहा है उसमें अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हो तो उसमें आपका मेडिक्लेम काम नहीं आएगा। अगर वो नहीं आता है तो आपके कितने सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, है कि नहीं? अगर इतने सारे पैसे खर्च हो जाएंगे ये तो एक, अगर आपके फैमिली में एक बीमार हुआ, एक को अगर ये कोरोना लग गया और वो हॉस्पिटलाइज हुआ तो ये बात हुई। अगर 2-3 लोग हो गए तो क्या करोगे आप? तो हमारे पास है ना रास्ता, आयुर्वेद और योग। एसजीपीटी में क्या है? आयुर्वेद और योग है। अरे आपको पता है 2 मिनट के लिए रखना है, मैंने टाइमर भी रख दिया है, सो डोंट वरी, आई एम टॉकिंग बट आई एम फुल्ली अवेयर ऑफ द टाइम, सो डोंट वरी अबाउट दैट। यू हैव टू पुट योर लेग्स अपार्ट एंड योर हील्स आर आउट। तो आपको पता है आयुर्वेद और योग डिपार्टमेंट ने क्या किया? एक तो योग डिपार्टमेंट की ऑनलाइन क्लास तो आप ही के लिए शुरू किया और आयुर्वेद के जो वैद्य है उन्होंने एक इम्यूनिटी किट बनाई है। हाँ, अब हम ये बात करेंगे कि हमें इम्यूनिटी क्यों बढ़ानी है भाई, क्या जरूरत है? चल ही रही थी हमारी जिंदगी आराम से, हमारा रूटीन था, अब ये इम्यूनिटी का क्या चक्कर है? अगर आपकी इम्यूनिटी लो हो गई तो आप गए। आप कोई भी उम्र के हो, आप बच्चे हो या फिर यंगस्टर हो या फिर 40s 50s में हो और फिर सीनियर सिटीजन हो, अगर आपके पास अपनी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप गए। कुछ भी हो सकता है आपको। 20 सेकेंड्स लेफ्ट। तो इम्यूनिटी को हमें स्ट्रॉन्ग करनी है। जैसे संस्कृत में कहा गया है, बलम ही ह्यलम निग्रहाय रोगाणा। आई रिपीट, बलम ही ह्यलम निग्रहाय रोगाणा। तो जो बल है, व्हाट इज बल? टाइम हो गया, अभी तो दूरी रखना है, दूरी रखना है अभी। तो बल, तो बल है, बल माने एनर्जी, बल माने एक फोर्स। एक फोर्स, जैसे युद्ध में जाते हैं तो हमारे पास फोर्स होता है ना, वो इक्विपमेंट्स होते हैं, मैन पावर होता है, कितना सारा होता है ना, वो फोर्स, दैट इज इम्यूनिटी, दैट इज बल। तो बल से क्या होगा? बल से हमारे शरीर के अंदर, अच्छा एक मिनट के लिए राइट साइड रहना है तो मैं 1 मिनट सेट कर देती हूँ और आप मेरी बातें सुनना। What I am doing is I am not bending my knee, but I am turning to my right and going down, and you have to stay here for 1 minute. And your time has already started. तो वो बल से हम फाइट कर सकते हैं जो भी वायरस हमारे अंदर जाता है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कोरोना वायरस। तो वो जो भी अंदर जाता है तो हमारे अंदर एक आर्मी है, सोल्जर्स है, तो वो जो इम्यूनिटी सिस्टम है हमारी, वो फाइट करेगी उनके साथ और उनको हरा देगी और हमें कोई तकलीफ भी नहीं होगी, है ना? तो वो कैसे स्ट्रॉन्ग होगी? हमारा फोर्स जो है, हमारा बल हमें चाहिए, वो बल को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। तो वो कैसे करेंगे? तो जैसे मैंने एक सेशन में पहले बताया था कि 3 चीजों से हमें बल मिल सकता है। We can get our immunity from 3 sources. The first one is relax. Okay.
नाउ टू योर लेफ्ट, और फिर नीचे जाना है, नीचे जाना है, नीचे जाना है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो 3 सोर्स से हमारी इम्यूनिटी हमें मिल सकती है। द फर्स्ट वन इज व्हाट, आपको पता है, डीएनए। हमारे जो माता पिता की सेहत है, उनकी जो इम्यूनिटी है, उनसे हमें जो इनहेरेंट मिली है फिटनेस, वो तो है हमारे पास। अगर वो स्ट्रांग होंगे तो हम भी स्ट्रांग होंगे। अगर हम स्ट्रांग होंगे तो हमारे बच्चे भी इम्यूनिटी अच्छी लेकर आएंगे, है कि नहीं? ओके, अब दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका है कालजह। तो कालजह क्या है? तो कालजह माने जो सीजन चल रहा है, जो ऋतुएं चल रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वसंत ऋतु। तो वसंत ऋतु में बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं, है कि नहीं? शरद ऋतु में भी ऐसा होता है। जो ऋतु है वो हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट होती है उसकी। एंड योर टाइम इज अप। यस, and now you have to sit और ये बेल्ट तो रहेगा भाई, ये जो दुपट्टा है आपका वो रहेगा, वो आज आपके साथ रहेगा। कैन यू सी दैट? अभी मैं ट्राई फिर से करती हूँ, आप अच्छी तरह से देख सको। नहीं होता है, ये ऑपरेट ही नहीं होता है, क्या करें? कोई बात नहीं। आई एम पुटिंग माय लेग्स अपार्ट एंड यू कैन सी दैट बेल्ट से दूर रखते हैं। धीरे से भी ये नजदीक आ गए तो बेल्ट लूज हो गया, तो ये बेल्ट लूज नहीं करना है हमें, ओके? ये नहीं होना चाहिए। सो फॉर दैट यू कैन थोड़ा बेल्ट टाइट कर सकते हैं and both the legs are apart. Okay, now what you are going to do is you have to stay, you have to go to your opposite side और 1 मिनट के लिए रुकना है। Can you see I am not lifting my knees, both the knees are locked and you are turning to your left side और left side से हाथों से पकड़ते हैं और घूमते हैं ऐसे, and you have to stay here, go to your left, सीधा बैठना है। Can you see my back is erect, तो वो सीधी होनी चाहिए। तो ये मैं कह रही थी कि जो सीजन है उसके हिसाब से अगर हम खाएंगे पिएंगे, हमारी लाइफस्टाइल रखेंगे, तो डेफिनेटली हम हमारी इम्यूनिटी को लो नहीं होने देंगे। जैसे कि शिशिर और हेमंत ऋतु पता है आपको, है ना? और मार्च अप्रैल आपको पता है, तो वहां पर बहुत सारी तकलीफें होती है, खांसी हो जाती है, जुकाम आ जाता है, ऐसा कुछ होता है। पर आपने कभी सोचा है कि दिसंबर में आपको कुछ हुआ? क्यों? क्योंकि दिसंबर में सेहत बहुत अच्छी रहती है, इम्यूनिटी हमारी अच्छी रहती है। क्यों अच्छी रहती है? क्योंकि सीजन ही इतनी अच्छी है, तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। तो द सेकंड थिंग इज इट इज अप टू कालजह। तो उसके हिसाब से हमें फूड स्टाइल और लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, तो भी हम इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। रिलैक्स, ओके। नाउ द थर्ड थिंग इज युक्ति कृतम। Go to your right and I am telling you more about that. Back सीधे रखनी है and your time starts now. युक्ति कृतम माने आपको, आपके पास है पावर, आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। That is युक्ति कृत। क्योंकि युक्ति कृत में अपनी लाइफस्टाइल आप मेंटेन कर सकते हो, आप अपनी फूड स्टाइल मेंटेन करोगे तो डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो अभी आप जो कर रहे हैं दैट इज वेरी गुड फॉर इंक्रीजिंग इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी तो हमें लो करनी ही नहीं है, इम्यूनिटी हमें इंक्रीज करनी है, इम्यूनिटी हमें स्ट्रांग करनी है। क्यों? क्योंकि हमें बीमार नहीं होना है, हमारी सेहत अच्छी होनी चाहिए। ओके, आपकी 15 सेकंड बाकी है, अभी रुकना है वहां पर। इतना थोड़ी तकलीफ होती होगी, आई अंडरस्टैंड, पर आपको रुकना है। तो ये हो गई इम्यूनिटी की बात कि हमें इम्यूनिटी 3 चीजों से मिल सकती है। वन इज डीएनए, सेकंड इज कालजह सीजन के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार, एंड रिलैक्स, एंड द थर्ड थिंग इज युक्ति कृत, माने अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर दो, अपनी फूड स्टाइल चेंज कर दो, तो उससे भी आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, अच्छा मैं एक बात बताऊं, अगर आपका ये दुपट्टा है, तो ये जो एक एंड है ना, वहां से ऐसे यहाँ पर नोट लगानी है,
I'll show you how. I forgot to bring the दुपट्टा actually practically मैं आपको बता दूं पर समझ लो कि ये दुपट्टा है ऐसा कर देना है. Can you see this? ऐसा करना है दुपट्टे के एक साइड की जो है एंड उसको ऐसे कर देना है. बेल्ट में तो ये आता ही है तो हम लोग इसका उपयोग करेंगे. राइट? ओके. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज lie down. नाउ आपके पास मैंने कहा था पिलो या बोल्स्टर चाहिए तो वो आपके राइट साइड रखना है आपको और ये लेटना है. एंड व्हाट यू हैव टू डू इज वो जो लूप बनाया है आपने दुपट्टे का उस राइट ले लगा दीजिए. ये लगाया आपने और ये वाला जो बोल्स्टर है वहां पर तो बाद में लगाएंगे पर पहले ये दुपट्टे से पैर को खींचना है. एंड डोंट बेंड योर नी. And this again we are going to do for 1 minute. तो ऐसे में इम्यूनिटी किट बनाना है 15 दिनों का उसमें डोज है. तो वो 15 दिनों का जो डोज है वो क्या है? गोलियां भी है, दवाई है, धूप है. आपको जैसे नाश लेना है वो नाश 15 दिन के छोटे छोटे पैकेट्स उन्होंने बनाए हैं कि पानी उबालो उसमें ये डालो और फिर नाश लो तो भी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है. फिर पूरा लिटरेचर भी है उसके साथ कैसे क्या यूज करना है तो वो भी है. तो वो इम्यूनिटी किट आप ले सकते हो. जैसे घर में आप 5 लोग हो तो 5 इम्यूनिटी किट आपको लेनी है और 15 दिन का ये कोर्स कर लो और फिर हर रोज योग तो कर ही रहे हो तो डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी. तो कोई बीमार होने का या फिर कोई पैसे खर्च होने का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको. And relax. Don't take out this loop. Don't take out this loop because now you have to put your leg on your left side. और ये दुपट्टा है उसको सिर के नीचे ले जाना. ये मैंने पैर ऐसे बेंड किया हुआ है. क्यों? क्योंकि ये वाला जो हिप है वो जमीन पे टच करना है. ऐसे मेरा पैर ऊपर भी आ सकता है but I don't want to do that. क्यों? Because my both the hips should touch the floor. ऐसे नहीं हो जाना है. Can you see that? This is wrong thing. तो ऐसे करना है. Both the hips are touching the floor and I am putting this leg here. और आपकी 1 मिनट शुरू हो गई. You're working on your thighs. You're working on your calf muscles. You're working on ये आपका जो घुटना है अगर घुटनों में दर्द है तो this is very good. ये आपको हर रोज 4 मिनट 5 मिनट तक एक पैर को रख. तो मैं ये कह रही थी कि आप इम्यूनिटी किट ले सकते हैं और शुरू कर दीजिए और हर रोज एवरी डे आपको योग करना है. और एक और बात है कि आपको दिनचर्या होते हैं शास्त्र में. दिनचर्या को क्या कहेंगे आप? डेली रूटीन. व्हाट शुड बी योर डेली रूटीन? आइडियल डेली रूटीन क्या है वो मैं आपको बताऊंगी आज. आप जितना फॉलो कर सके उतना आपको ही बेनिफिट मिलने वाला है. रिलैक्स. अगर बोल्स्टर इस तरफ है तो मुझे इस तरफ सोना पड़ेगा. Can you see that? Very good. तो घुटनों में से पैर सीधा रहेगा and your time starts now. प्रेशर आता है so it's for good. आपकी जो पूरी बैक है सर्वाइकल, थोरासिक, लंबर और सैक्रल सब वर्टिब्रा सभी फ्लोर को टच कर रहे हैं. You have to do chin lock. chin lock करनी है. दोनों हाथ नीचे रहेंगे. ये पकड़ते पकड़ते हाथों में कोई दर्द नहीं होना चाहिए. तो मैं आपको बताऊंगी आपका आइडियल डेली रूटीन क्या होना चाहिए. दिनचर्या क्या होनी चाहिए.
and your 8 seconds left. And put it on the side. अब ये साइड में रखते हैं, तब आपको ये देखना है कि एक बाजू का हिप ऊपर उठ ना जाए. So for that you need to adjust your both the buttocks. ये पैर में ऊपर भी रख सकती हूँ, पर अगर जैसे मैं ऊपर रखने जाती हूँ तो मेरा एक बटक ऊपर आ जाता है. So that should not be done. आपका टाइम स्टार्ट हो गया है, 15 सेकंड्स गई है. अब हमारा ये कोरोना वायरस का जो अभी महामारी चल रही है, उसके बाद का जो टाइम है हमारे जीवन का, उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है. तो एक तो आपकी प्रकृति आपको पता होनी चाहिए. अगर आप पित्त प्रकृति के हैं और आपको पता ही नहीं है कि आप पित्त प्रकृति के हैं, तो यू शुड नो कि अगर पित्त प्रकृति है मेरी, तो मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो वो आपकी प्रकृति आपको पता होनी चाहिए. रिलैक्स, बैठ जाइए, सिट डाउन. ओके, तो एक तो आपकी प्रकृति पता होनी चाहिए, आपकी तासीर क्या है वो आपको पता होनी चाहिए. आपकी लाइफस्टाइल जो है, यू शुड बी अवेयर ऑफ योर लाइफस्टाइल. हमें पता ही नहीं है. हम सुबह उठते हैं, घड़ी देखते हैं और दौड़ते हैं, घड़ी देखते हैं और दौड़ते हैं, घड़ी देखते हैं और दौड़ते हैं. But what is good and what is not for us, we should be aware of that. वो अब हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया ये जो मेरे लाइफस्टाइल, अगर चलो एज फॉर एग्जांपल, एक मिनट, ये पैर राइट लेग ऐसा रखते हैं, ये उसको लगाते हैं यहाँ पर, दुपट्टा जो है ये वाला पार्ट है उसको पीछे ले जाना है, एंड होल्ड दिस दुपट्टा एंड गो डाउन, गो डाउन, गो डाउन. जितना हो सके, 1 मिनट है आपके पास, जितना हो सके पकड़ के नीचे जाना है. आपको नीचे जाना है. अगर जो लोग ऐसे एल्बो पकड़ सकते हैं, नीचे लगा सकते हैं, वो वहां रुकना. एंड योर लेफ्ट शोल्डर शुड बी एट द बैक. वो ऐसे नहीं आना चाहिए, वो पीछे होना चाहिए. यहाँ पर योर रिब्स, यहाँ पर स्ट्रेचिंग आनी चाहिए. आपका टाइम तो कब से शुरू हो गया. तो मैं ये कह रही थी कि आपको पता होनी चाहिए आपकी लाइफस्टाइल. अगर आप खाना वाना खाते हैं, डिनर लेते हैं फैमिली के साथ, बातें करते हैं, फिर धीरे धीरे सब फैमिली मेंबर्स सोने चले जाते हैं, आप नहीं सोने जाते हो. आप क्या करते हो, आप होते हो अपने लैपटॉप पे, या फिर आप देखते हो टीवी के. पूरा दिन तो ऑफिस में था, चलो टीवी देखता हूँ. और टीवी देखते देखते आपको पता ही नहीं चलता है कि 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया. तब जाके आपको ख्याल आता है कि अरे यार मुझे सोना चाहिए, और आप सोने जाते हैं. सो दिस लाइफस्टाइल इज नॉट एडवाइजेबल. ये होना ही नहीं है. रिलैक्स. अभी देखो, पैर रखो ऐसे, because now what you have to do is you have to turn to your right. ये नाक और ये टोज एक ही लाइन में होने चाहिए. ओके, आप 1 मिनट के लिए ये बेल्ट पकड़ के नीचे जाएंगे, वापस आएंगे, नीचे जाएंगे. योर एल्बोज शुड टच द फ्लोर, और घुटनों के पास एल्बो टच होने चाहिए. तो 1 मिनट के लिए ये करना है, ये मूवमेंट. एंड दोज हु कैन टच द एल्बोज ऑन द फ्लोर, तो वो आराम से वहीं पर रुक जाए. लॉक योर नी, वो वहीं पर रुक जाए. पर जो लोग नहीं जा सकते, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है, इसलिए मैं ये करवा रही हूँ. तो आपको वो लाइफस्टाइल अपनी जो अभी तक जीते आए हैं उसको संभालना है. ओके, फिर आपकी फूड स्टाइल. रात को आप जागते हैं, 8 बजे खाना खाया था, फिर 10-11 बजे भूख लगती है. टीवी देखते देखते, लैपटॉप में कुछ करते करते आपको भूख लग गई, तो आप जाते हैं कबर्ड में से वो नाश्ता वाश्ता निकालते हैं और लेके खाते हैं. सो दैट इज रॉन्ग. तो ये लाइफस्टाइल भी आपको चेंज करनी पड़ेगी अगर आपको फिट रहना है. रिलैक्स. परफेक्ट. Now we are going to our left leg and left side. Can you see that? तो ये मैं यहाँ पर लगा देती हूँ. ये बेल्ट, आपका दुपट्टा पीछे होना चाहिए. And then you have to go down. And if your elbow is touching on the floor, then stay there. Right? For 1 minute. Your time has started.
बाकी लोग ऐसा करेंगे, जाएंगे नीचे, जाएंगे जितना हो सके नीचे जाएंगे, वेरी गुड। तो मैं ये कह रही थी कि आपकी फूड स्टाइल भी आपको संभालनी पड़ेगी एंड योर फूड स्टाइल शुड बी अकॉर्डिंग टू योर प्रकृति, है ना। आपकी जो सिस्टम है, वायु की है, कफ की है, आम है, पित्त है, जो भी है, एलसीबीपी में आइए, हमारे कितने सारे एक्सपर्ट्स है, वैद्य है, तो उनको आप मिलिए और जान लीजिए कि आपकी प्रकृति कौन सी है। एंड ऑल्सो दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट कि भाई आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, 15 सेकंड बाकी है, तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग द डे वो कितनी है, वो आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप घर में हैं और बहुत सारे नौकर चाकर है, सब ड्राइवर है, सब काम करते हैं, आप तो बैठे रहते हो, तो उनकी सेहत अच्छी रहने वाली है, समझ लो, रिलैक्स। और आपको प्रॉब्लम होगा, आपकी फिटनेस आपके पास नहीं रहेगी, क्यों? बिकॉज यू डोंट हैव एनी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, है ना। अगर आप ऑफिस में हैं और बैठे रहते हैं तो भी यू आर गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम। तो ये योग करना है, हर रोज 1 घंटा एलसीबीपी में आके योग करो एंड सी योर फिटनेस, राइट। ओके, चलो ये हो गई बात यहाँ पर। Every time your elbows should touch the floor, and this you have to do it for 1 minute. वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए ये सब हम कर रहे हैं, राइट, एंड इट इज गुड फॉर यू। ये फिजिकल एक्टिविटी, ये योग जो हम कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसलिए मैं कहती हूँ कि घर में कितने मेंबर्स हैं तो सभी को योग करना है, और आपके घर के पास अगर एलसीबीपी है तो क्यों नहीं जाते वहां पर। जब भी हमारा योग डिपार्टमेंट शुरू होगा तब जरूर आएंगे। फिर उसके बाद आता है मेंटल स्ट्रेस। 25 सेकंड्स लेफ्ट। तो मेंटल स्ट्रेस आपका कितना है वो मैनेज करना पड़ेगा आपको। स्ट्रेस तो होता है ना भैया, आपको भी होता है, मुझे भी होता है, हाउसवाइफ जो है उनको भी होता है, बच्चे को भी होता है, सभी को होता है, बट दोस हु आर क्लियर अपना स्ट्रेस अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे, है कि नहीं। हम जो भी सोचते हैं, रिलैक्स, हम जो भी सोचते हैं ऐसा अगर नहीं होता है तो इट्स ओके। हमारे साथ जो भी होता है वो भगवान ने कुछ हमारे लिए नहीं सोचा होगा तो करते होंगे। ऐसे भगवान पे श्रद्धा रखिए आप। देखो अब क्या करना है, आप देखो ये मैंने बड़ा कर दिया, इतना कितना बड़ा, एक घुटनों से दूसरे घुटने तक आए उतना बड़ा मैंने किया है। बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज ये वाला पैर ऊपर रखेंगे। जिनको पद्मासन नहीं होता है उसको मैं सिखा रही हूँ कि आपका पद्मासन कैसे आपको करना है, ओके। तो मैंने एक पैर ऊपर रखा, वो तो आप कर ही सकते हो, राइट। अब ये दूसरा पैर ऊपर आता है आपका, पर ज्यादा देर तक टिका नहीं है, तो उसके लिए मैं ये टिप दे रही हूँ आपको कि ये पैर को आप उठा के यहाँ रखा, बहुत तकलीफ हुई आपको पर यहाँ पर रख दिया, और ये वाला जो बेल्ट है वो आप लगाएंगे यहाँ पर, हाँ, और ये वाला जो अंदर वाला पैर है उसमें आप लगा देंगे तो ये वाला पैर निकलेगा ही नहीं। ऐसे अगर नीचे गिरना हो तो कैसे गिरे, यहाँ तो बेल्ट आ गया है, वो नीचे गिर ही नहीं सकता। देखो यहाँ पकड़ के रखा है। यू वुड लाइक टू शो मी अगेन, ओके। देखो एक पैर मैंने रखा, अब ये दूसरा पैर जोर लगा के मैंने ऊपर रख दिया यहाँ पर। अब जैसे यहाँ टिकेगा नहीं, ऐसा लगता है कि गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा। Then what you have to do is ये वाला जो पैर है उसके पास का जो घुटना है उसके पास ये लगा दो। अब ये लगाने के बाद ये अंदर वाला जो पैर है वो भी अंदर लूज है तो उसको टाइट कर दो। ये पैर नीचे गिरेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ बेल्ट आ गया है, तो वो वहां पकड़ के रखेगा एंड धीरे धीरे आपके जो मसल्स है वो ट्रेन हो जाएंगे, अच्छी तरह से ट्रेन हो जाएंगे। तो आपको अगर पद्मासन अच्छी तरह से, कैसे अच्छी तरह से, कि एक पैर यहाँ रखा, आपकी हिप टच हुई लोअर एब्डोमिनल को, फिर दूसरा पैर यहाँ रखा, ये भी आपकी टच हुई लोअर एब्डोमिनल को, बीच में आ गई नेवल, दोनों साइड में
ये हिल टच हुई है और फिर आपको सीधा रहना है, या फिर आपको मंडूकासन करना है, आपको लीवर और लार्ज इंटेस्टाइन पैंक्रियास को एक्टिव करना है, तो दिस इज वेरी गुड। ये पद्मासन आपको लगाना है। आपका कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो भी आपको पद्मासन में 15-20 मिनट आधा घंटा बैठना है, राइट। अभी हम बैठेंगे, पद्मासन में ही बैठेंगे, ओके। तो मैं ये बात कर रही थी कि आपका स्ट्रेस आपको मैनेज करना आना चाहिए। अब वो कैसे आएगा? आप जाओगे दवाई की दुकान में और बोलोगे कि भाई स्ट्रेस मैनेज करने की कोई दवाई दीजिए, ऐसी कोई दवाई होती ही नहीं। पर योग में है। पतंजलि ऋषि ने जो योग शास्त्र बनाया है और फिर धीरज ऋषि ने भी जो योग शास्त्र हमें दिया है, उसमें ये टेक्निक दी गई है कि हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस, हाउ टू हैव कंट्रोल ऑन योर थॉट्स। हम पद्मासन में बैठे हैं, बैठना है अभी पद्मासन में, पकड़ के रखो अगर पैर आपका गिर जाता है तो योग में बताया गया है कि आप कौन से आसन प्राणायाम करेंगे, आप रोज मेडिटेशन करेंगे। अगर आप घर में मेडिटेशन करने बैठोगे ना तो फोन की घंटी बजेगी, कोई डोरबेल आएगा, किसी ने चिल्लाया, आपने कहा क्या कर रहे हो, तो भी आप डिस्टर्ब होंगे, है ना। हम तो बिगिनर्स है ना मेडिटेशन में, तो बिगिनर्स को तो शांति चाहिए, तो शांति आपको मिलेगी एसजीपी में। तो एसजीपी होलिस्टिक हॉस्पिटल में आप अगर आओगे योग डिपार्टमेंट में, तो हम अच्छी तरह से आपको मेडिटेशन सिखाएंगे, और मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा है टू मैनेज द स्ट्रेस, राइट, ओके। एंड जो आपके शरीर के अंदर जो दोष इम्बैलेंस हुए हैं, उसे उसके हिसाब से आपको सर दर्द होता है, वो इम्बैलेंस दोष है, उसके हिसाब से आपको कहीं पर भी शरीर में दर्द होता है। तो ये इम्बैलेंस आपका बैलेंस करने के लिए ही तो हम बैठे हैं एसजीपी में। योग और आयुर्वेद क्या कर रहा है, बस आप ही के लिए तो है। तो आप हर रोज योग करने के लिए आइए, कोई भी और तकलीफ होगी तो वहां पर है, और डॉक्टर्स भी हैं, आयुर्वेद शास्त्र के सब वेल एक्सपर्ट्स भी हैं, तो वो भी आपको हेल्प करेंगे। हमारा आज का पद्मासन हो गया, तो हम इसको निकाल देते हैं। अब आप बेल्ट निकाल दीजिए और रिलैक्स हो जाइए। जिनको घुटने का दर्द है ना, उनको भी एक टेक्निक है हमारे आयुर्वेद योग में। अब यहाँ कैसे कितनी टेक्निक्स आपको दिखाऊं, क्योंकि सब प्रॉप्स पड़े हैं एसजीपी में। तो एसजीपी में आप जब आओगे तो वहां मैं दिखाऊंगी कि आपका ये घुटने का दर्द है, अरे मेरा बहुत दर्द हो रहा है, ये ऐसे आता ही नहीं है। तो हमारे पास आयुर्वेद योग में है ऐसे टेक्निक जिससे आप अच्छी तरह से ये बैंड कर पाएंगे। इतना होगा, फिर इतना भी हो सकेगा, दैट इज डेफिनेटली यू कैन डू दैट, राइट, ओके। तो अब ये बेल्ट को रखेंगे बाजू में, अब लेंगे बोल्स्टर। मैंने कहा था आपको कि जिनको रात को नींद नहीं आती उनको मैं थोड़ी टेक्निक्स दिखाने आ रही हूँ। तो वो टेक्निक क्या है, तो उसके लिए आपको 2 बोल्स्टर चाहिए या फिर 2 बड़े वाले पिलो चाहिए। तो मैं दूसरा बोल्स्टर लेकर आती हूँ। तो ये बोल्स्टर मैंने रखे। ओके, now what I am going to do is, ऐसे सीधे बैठूंगी मैं, कैन यू सी दैट? मैं ट्राई करूं फिर से कि थोड़ा क्लोजअप हो जाए, आप अच्छी तरह से देख लो। आज होता ही नहीं है, पता नहीं क्या हुआ। एनीवे, तो दोनों बोल्स्टर है सामने, एंड आई हैव टू गो डाउन, और ये वाला फोरहेड वाला जो पार्ट है वो यहाँ टच होना चाहिए ना, यहाँ पर टच नहीं करना है। तो उसका डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए अगर मुझे ये थोड़ा दूर लेना है तो मैं दूर ले जाऊंगी। And my both the shoulders, I have to drop the shoulders down and putting my forehead here. अगर आपके पास एक और पिलो या बोल्स्टर हो तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। कहाँ? इतना अच्छा लगता है, योर माइंड इज वेरी कूल एंड काम, बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा लगता है। योर सर्वाइकल पार्ट and your upper back should be relaxed. The idea is
क्योंकि वो अगर रिलैक्स होंगे तो आपका मन शांत होगा। अब एक और तरीका है, आपको रात को नींद ना आए तो उसके लिए ऐसे रखते हैं, वर्टिकल रखते हैं ऐसा, फिर ये जो है ब्लैंकेट उसको मैं ऐसे रखती हूँ, मैं यहाँ बैठती हूँ, उसके पास में बैठती हूँ। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू लाई डाउन, और ये वाला पार्ट शोल्डर के नीचे नहीं आना चाहिए, सर्वाइकल के नीचे या सर के नीचे आना चाहिए। एंड आई हैव टू ड्रॉप माय शोल्डर्स, आप देख रहे हो मेरे शोल्डर नीचे है, इसके ब्लैंकेट के ऊपर नहीं है। एंड नाउ आई एम बेंडिंग माय नीज, आई एम एडजस्टिंग, कैन यू सी दैट, आई एम एडजस्टिंग माय लोअर बैक and I am pushing my hips down and then putting my hips on the floor. तो ये मैंने पैर अगर सीधे कर दिए तो ये वाला जो बोल्स्टर है वो हाँ यहाँ होना चाहिए। आप ऐसे सो जाइए, इतना अच्छा लगेगा, आपका मन शांत हो जाएगा, लंबी गहरी सांसें आप ले पाएंगे। यहाँ पर वजन रखा है, ये स्पाइन आपकी इतनी अच्छी तरह से एडजस्ट हुई है तो आपको नींद आनी शुरू हो जाए। राइट, तो ये दो तरीके हो गए। अब एक और तरीका है, उसमें आपको चेयर भी चाहिए, मैंने चेयर यहाँ ला के रखी है, ये भी मैं बता देती हूँ आपको। ये चेयर है। ओके, व्हाट यू हैव टू डू इज अब ये जो बोल्स्टर है उसके नीचे मेरे पैर जाने चाहिए। कैन यू सी दैट? और मुझे यहाँ से चेयर पकड़ लेनी है। दिस इज द आइडियल थिंग। मैं यहाँ चेयर का ये दोनों जो पाँव है वो मैं पकड़ती हूँ, चेयर को पकड़ती हूँ, दोनों हाथ मेरे सीधे हैं। आई एम एडजस्टिंग माय लोअर बैक, माय मिडिल बैक एंड माय चिन इज लॉन्ग। ये हो गया, ऊपर का पार्ट सेट हो गया। अब मैंने यहाँ पर वजन रखा है पैरों के ऊपर, और अब आप सो जाइए, इतनी अच्छी नींद आएगी, बहुत अच्छी नींद आएगी, है ना? गुड, तो ये भी कर सकते हैं, मैंने ये भी बता दिया आपको। और जब भी आप रात को सोने जाएं तब आपको न्यूज नहीं देखने हैं, टीवी नहीं देखना है, फिर मोबाइल नहीं देखना है, वो सब आपको बंद करना पड़ेगा आधे पौने घंटे पहले। व्हाट्सएप लास्ट मिनट तक, बेड में जाते समय भी आप व्हाट्सएप देखते हो तो आपका माइंड कितना एक्टिव रहेगा। अब माइंड एक्टिव रहेगा तो आपको कैसे नींद आएगी, तो वो नहीं करना है। ओके, चलो अब हम करेंगे प्राणायाम और फिर त्राटक करेंगे। प्राणायाम करने से पहले मुझे आपको बतानी है आपकी आइडियल दिनचर्या क्या होनी चाहिए। मैं नहीं बोली हूँ and you know that while doing pranayam always I sit on bolster or pillow। मेरा हाइट थोड़ी होनी चाहिए और दोनों घुटने नीचे की ओर होनी चाहिए। ओके, आज कुछ गड़बड़ हो गई है, क्या हुआ पता नहीं, ये चल ही नहीं रहा। क्योंकि मैं प्राणायाम करूंगी, आपको मुझे ब्रीदिंग टेक्निक दिखानी है, बट आई एम सॉरी। एनीवे, तो सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका, 2 राउंड करेंगे और 40-40 टाइम से करना है, ज्यादा नहीं करना है। राइट, तो फर्स्ट राउंड करते हैं भस्त्रिका का, और उसमें इनहेल एक्सहेल फोर्सफुली ब्रीदिंग, शॉर्ट ब्रीदिंग एंड स्टार्ट। Take a break for a while.
10-second round. हो गया? And now we are going to do सांसें ज्यादा लेंगे, ज्यादा बार लेंगे. Like you have to inhale short breath. आप देख रहे हो एक लंबी सांस में नहीं ले रही हूँ, मैं छोटी छोटी सांसें ले रही हूँ. और लंबी फूंक जैसे मारते हैं ना, वो लंबी फूंक मारते हुए सांस को बाहर निकालेंगे. अब आप कितनी लंबी फूंक मार सकते हो ना, उसके ऊपर निर्भर है कि आप कितनी बार सांस ले सकेंगे. And you want to inhale more. तो अगर आपको इनहेल ज्यादा करना है तो आपकी फूंक लंबी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फूंक बाहर, हवा बाहर निकलनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलनी चाहिए. And then you can inhale more. So close your eyes. जितना हो सके आपको फूंक लंबी लगानी है आपको. चालू रखना है ये प्राणायाम. ये प्राणायाम आपको चालू ही रखना है. ये प्राणायाम आपको चालू रखना है. हमें इनहेलेशन ज्यादा करना है, तो उसके लिए आपको एक्सहेलेशन भी ज्यादा करना पड़ेगा. Keep breathing, keep breathing, keep breathing. Only 30 seconds left. And relax, relax. तो त्राटक करने से पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारी आइडियल दिनचर्या क्या होनी चाहिए. तो एक तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है. अब आप कहेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? तो ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय होने से पहले
45 मिनट्स पहले अगर आप उठते हैं तो उसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। तो आप कहेंगे कि क्या भैया इतना जल्दी कैसे उठ सकते हैं, अभी तो 6:30 पौने 7 बजे सूर्योदय होता होगा। तो उससे पहले आपको उठना है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि हम कई बार हमारे बच्चे को नहीं कहते हैं कि भाई जल्दी उठ के पढ़ने बैठ जाओ। अब ये जल्दी उठ के पढ़ने बैठने का क्या मतलब है? तो उस टाइम में ब्रह्म मुहूर्त में हमारे अल्फा बीटा थीटा डेल्टा के जो वेव्स है, अब वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा अगर उस पे मैं बोलने लगूंगी तो उसमें नहीं बोलती, बस आप समझ लो कि उस टाइम जो भी हम करते हैं, हम जो भी डिसाइड करते हैं, हम जो भी प्लान करते हैं, हम जो भी ड्रीम करते हैं, हम जो भी मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो आपको मिलेगा डेफिनेटली। सो ब्रह्म मुहूर्त, भगवान ने ऐसा किया है कि ब्रह्म मुहूर्त में आप कुछ भी तय करोगे तो आपका हो जाएगा, आप जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। तो अब सोच लो ब्रह्म मुहूर्त में उठना कितना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं? ओके, तो अब नियमित रूप से, दूसरा जो है नियमित रूप से आपको दातुन वातुन तो करना है, ब्रश नहीं करना है, वो बताया आपको, मैंने बताए थे वो 5 तरीके के दातुन होते हैं। नीम का होता है, फिर बोरसली का होता है, करंजी का होता है, मैंने बताया था वो दातुन करना है। दैट इज वेरी गुड थिंग। बट वो फ्रेश होने के बाद आपको ईच एंड एवरी डे, जैसे आप सांस लेते हो तो सांस लेना कितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट, उतना ही आपको इंपॉर्टेंस देना है व्यायाम को, योग को करना ही पड़ेगा। जैसे भी आप फ्रेश होते हो तो चेंज कर लो कपड़े वपड़े, सीधे आ जाओ एसजीपीटी और योग करो। अगर आप कहते हो कि नहीं भैया सुबह तो नहीं होगा, मेरी रात की ड्यूटी होती है, नाइट ड्यूटी होती है, तो सुबह तो मैं नहीं आ सकता, तो हमारे पास बहुत सारे टाइमिंग्स है जहां आप आ सकते हो योग करने के लिए। तो कोई भी टाइम में आप आ जाओ। एक तो ये हुआ कि हर रोज, एवरी डे, एनी टाइम, व्हाटएवर टाइम सूट्स यू, एनी टाइम यू विल हैव टू डू योग। ओके, और क्या है, एक तो रात की नींद अच्छी होनी चाहिए। अब आप लोग बोलोगे कि भाई आज रात में मुझे नींद नहीं आई, पर चलो मैं योग करने के लिए जाता हूँ। अब योग करने के लिए आओगे तो आपके अंदर वो स्ट्रेंथ ही नहीं रहेगा, वो बल नहीं होगा, वो एनर्जी ही नहीं होगी, तो आप कैसे आसन प्राणायाम कर पाओगे? तो आपकी रात की नींद अच्छी होनी चाहिए। रात की नींद अच्छी आए, इंसोम्निया के मैंने कितने सारे आपको आज आसन बताए हैं, तो वो आसन आप करोगे तो बहुत अच्छी नींद आने लगेगी। ओके, एंड वन मोर थिंग इज प्रकृति। आपकी जो प्रकृति है, आपकी जो सिस्टम है, वो क्या है, अवायु की है, पित्त की है, आम है, क्या है, जो भी है वो प्रकृति एक बार जान लो, उसके अनुसार आपकी फूड स्टाइल होनी चाहिए, है ना? उसके अनुसार फूड स्टाइल होगी तो भी आपकी सेहत अच्छी रहेगी, यू विल फिट एंड फाइन। तो ये भी दिनचर्या का ही एक पार्ट है कि फूड स्टाइल आपको क्या करनी है। फिर आपको पंचकर्म के द्वारा आपको डिटॉक्स करना है अपने बॉडी को, शरीर को। तो वो डिटॉक्सिफिकेशन जो है, योग में भी डिटॉक्स की बहुत सारे तरीके हैं। जैसे बहुत सारी धोती है, दंत धोती है, वस्त्र धोती है, बहुत सारी धोती है जिससे बचती है, योग शास्त्रों में भी कहा है ऐसा। तो वो आपको करना है, करना चाहिए आपको, डिटॉक्स करना ही है शरीर को, क्योंकि कितना सारा पॉल्यूशन है। अभी तो ट्रैफिक नहीं है तो पॉल्यूशन भी नहीं है, कोई नॉइज पॉल्यूशन भी नहीं है। वैसे खाना भी हम घर का खा रहे हैं तो शुद्ध खा रहे हैं, वरना हम तो बाहर का कितना खाना खाते हैं तो उसमें भी पॉल्यूशन आता है, कितना सारा इनहाइजीन होता है, तो वो सब हमारे पेट में जाता है, अंदर जाता है शरीर में। तो वो डिटॉक्स करने बहुत जरूरी है। तो डिटॉक्स भी आपको करना है, और रसायन, जो भी औषधि आपको लेनी है, रसायन लेने हैं, वो भी हम लोग ले रहे हैं। दिस शुड बी योर लाइफस्टाइल। चलो आप करते हैं त्राटक। त्राटक, ये जो मैं बातें करती थी तब तक आपने त्राटक की तैयारी कर ही ली होगी, मैं समझ लेती हूँ, क्योंकि आपने भी देखा था कि मैं उठ के गई थी और ये ब्रेक्स और कैंडल वगैरह मैं लेकर आई हूँ, तो आपने भी तैयारी की होगी। और आप घर में हो तो आप घी का दिया भी ले सकते हैं। अरे क्या हुआ, यहाँ पर तो हवा नहीं आएगी। कैसे बैठना है, ऐसे, कितना दूर, 2 फुट दूर अंतर रख के
बैठना है और सीधे बैठना है। बोथ द शोल्डर्स शुड बी एट द बैक, बिल्कुल सीधा बैठना है और कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। आप अगर चेयर पे बैठना चाहो तो चेयर पे भी बैठ सकते हैं, टेबल पे कोई किसी के ऊपर भी आप रख सकते हैं, क्योंकि ये जो आई लेवल होना चाहिए, यहाँ जो फ्लेम है और आपकी आंखें हैं उसका लेवल एक ही जैसा होना चाहिए। तो जहां पर भी आप बैठ सको आप बैठ जाओ। ओके, सीधे बैठेंगे। Try to observe whole candle and the flame और ध्यान से देखते रहेंगे और धीरे धीरे हमारा ध्यान जाएगा सिर्फ ये ज्योत है उसके ऊपर, ये ज्योत के ऊपर हमारा ध्यान जाएगा। एक बड़ी ज्योत है, उसके अंदर एक छोटी सी ज्योत है, आप ध्यान से देखिए। उसका जो कलर है वो भी ध्यान से देखिए। ज्योत के आजू बाजू आप ध्यान से देखेंगे तो एक लाइट का सर्कल है और ये ज्योत में से सभी जगह पे किरणें निकलती है। तो एक किरण हमारी ओर आ रही है, हमारे शरीर में शक्ति का संचार हो रहा है। ध्यान से देखते रहेंगे ये कलर, ये शेप एंड द सर्कल ऑफ द लाइट, ये सब कुछ ध्यान से देखते रहेंगे। रोज ये त्राटक का अभ्यास अगर करते हैं तो हमारे इंट्यूशंस पावरफुल होते हैं। योग शास्त्र में जो शुद्धि क्रिया बताई गई है, तो शुद्धि क्रिया में एक शुद्धि की क्रिया ये त्राटक है। ये त्राटक करने से हमारे मन की शुद्धि होती है। हमारी जो 5 सेंसेस है, इंद्रियां है, उसके ऊपर हम कंट्रोल पा सकते हैं। लंबी गहरी सांस लेते लेते बस देखते रहेंगे। आंखों में से पानी गिरना स्वाभाविक है, तो अगर ऐसा होता है घबराने की जरूरत नहीं है, इट्स फॉर गुड। अगर पानी नहीं निकलता है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा और ध्यान दीजिए। ये ज्योतमय हो जाइए। ये जो कैंडल की जो ये फ्लेम है, बस उसके सिवाय आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए। एक समय ऐसा होगा कि आप सांस लेना भूल जाएंगे। आप इतने इन्वॉल्व हो गए हैं कि आपको याद ही नहीं होगा कि आप गहरी सांस ले रहे हो या छोटी सांस ले रहे हो। And now close your eyes. Please close your eyes.
ये बंद आंख से भी हमें ये विजुलाइज करना है जैसे हमें दिखाई देता है, वही कलर, वही शेप, वही किरणें जो बाहर निकलती है, वो सब हमें बंद आंखों से देखना है, विजुलाइज करना है। ये विजुअलाइजेशन की जो आर्ट है वो आपको आ जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही हम हमारे ड्रीम्स देखेंगे। And when we are able to visualize our dreams, then definitely we are going to achieve that. और धीरे से rub your hands, put it on the eyes. और एक फूंक लगा के, है ना, लास्ट टाइम हमने किया था। चलो हैप्पी बर्थडे करते हैं। अरे नहीं हुआ, अरे बाप रे। ये छोटे छोटे जो आनंद है वो हमें लेते रहना है। जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो भूल जाते हैं हंसना, मजे लेना है। तो at the end of the session we are doing prayers. Close your hands. Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramaya, Sarve Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschid Dukha Bhave. Om Shanti Shanti शांति। तो आज हमने इम्यूनिटी के बारे में बहुत सारी बातें, आप थोड़ा उसके ऊपर सोचना, चिंतन मनन करना, हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस योग, है ना। तो आपको पता चलेगा कि हमारी सेहत अच्छी रखना हमारे हाथों में। बस यही बातों के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। कल है सैटरडे एंड ऑन वीकेंड्स वी आर नॉट हैविंग क्लास, पर जो हम वीकडेज में करते हैं वो आपको वीकेंड में करना है। तो तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे हैप्पी। बाय। Have a nice day. Thank you so much. Thank you.